सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर 8 हल कराने वाले हैं। काफी बच्चे कमेंट करके इस कह रहे थे सर 2022 का 8वां सेट करा दीजिए, उसमें हमें कुछ प्रश्न नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चे जब कमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बना ही दें। अगर आपको 2021 और 2020 का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, हम उनका भी वीडियो बना देंगे। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा हल्का सा नन्ना सा छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। और वीडियो को लाइक कर लिया करिए, वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते आप। तो चलिए ज्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आपको यहाँ से हम अनसोल्ड हल करके दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर पहले का है, इन दोनों संख्याओं का लासा ये है तो मासा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अनसोल्ड को साइड पे लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो संख्या है हमारे पास, एक है 132 और एक है 288। इनका मासा दिया हुआ है 3168। तो एक सूत्र होता है हमारा, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसका मासा तो हमें पता नहीं, तो मासा को ऐसे छोड़ दो आप। और लासा दिया हुआ है 3168 और बराबर ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, तो 132 और गुणा 288। अब ये वाली संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो 11 एकन 11, इसमें दो बचे, 11 दूनी 22। जब ये 11 से कटेगी तो ये भी 11 से कटेगी। तो देखो 11 दूनी 22, इसमें बच्चे हैं 9, तो हो जाएगी 96। ठीक है, तो 11 अट्ठे 88, फिर 11 अट्ठे 88, फिर ये 288 से 288 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मासा बराबर 12। तो ये आ गया प्रश्न का हल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, पहले का खा है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। इसका हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस का 6x और प्लस का 4 इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों, ए का मान कितना है, इसमें 3 है, बी का मान -6 है और सी का मान 4 है। तो हमें इसमें विभक्त कर ज्ञात करना। तो विभक्त कर का सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो ए बी सी के मान यहाँ पे लगा देंगे, -6 का वर्ग, 4, ए का मान 3 और सी का मान 4। तो ये बनेगा हमारा 36 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 48 और 48 में 36 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 12। ये आ गया डी का मान और माइनस निकल के आया। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का खरगोश वो गा कमला देखिएगा। गा कमला कह रहा है, बिंदु इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक रेखा खींचेंगे और उसका मध्य बिंदु है ये वाला, तो ए के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। चलिए समझिएगा, इस प्रकार आपको एक रेखाखंड खींचना है। यहाँ पे कर लो ए, यहाँ पे कर लो बी, और ए के निर्देशांक है -4, 2 और बी के निर्देशांक हैं 5, 6 और जो मध्य बिंदु यहाँ पे कर लो पी, और पी के निर्देशांक हैं a/8, 4। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों देखो विकल्प है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, चलो पूरा करके दिखा दे रहा हूँ मैं। ए यहाँ पे लिखना है आपको, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, पी के निर्देशांक। ठीक है, पी के निर्देशांक मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2/2। इस प्रकार अब यहाँ पे क्या लिखा, P के निर्देशांक, और P के निर्देशांक हमारे पास हैं a/8, 4।
अब x1 का मान देखो, ये वाले मान रखे जाएंगे, ठीक है, ये वाले x1 का मान -4 और x2 का मान 5 बटा 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 6 और बटा 2, इस प्रकार। तो यहाँ पे a/8, 4 और बराबर जब इसको हल करेंगे तो 1/2 निकलेगा, ये 4 6 2 8, 8 में 2 का भाग लग जाएगा, 4 आ जाएगा निकल के। अब यहाँ पे क्या करना है, भुज बराबर भुज कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दो। तो a/8 बराबर 1/2, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 2a बराबर हो जाएगा 8, तो 2 कन 2 2 चौकू 8, तो a बराबर 4 निकल के आ जाएगा। और हमसे यही पूछा था a का मान, ठीक है, तो इसका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्यों, तीसरा वाला, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, 4 चौथा। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर इसका 5वां है। यहाँ पे लिखा हुआ यदि cos थीटा बराबर sin थीटा है तो थीटा का मान कितना है, और जो थीटा का मान चाहिए हमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा, नहीं 0 के बराबर चाहिए, ठीक है, 0 के बराबर और 90 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो आप देखो टेबल याद कर लो बेटा, साइन और कॉस में एक ऐसा मान बताओ, साइन और कॉस में एक ऐसा मान बताओ दोनों बराबर हों, तो 45 हो जाएगा। साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2, यानी इन दोनों के मान बराबर होते हैं किसमें, साइन में। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। 4 चम्मच देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जो हमारा वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। चलिए समझिए, इतने में ही काम हो जाएगा हमारा। पहले का 4 चम्मच है, देखो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो प्यारे बच्चों, पाई से पाई मारा जाएगा और एक आर से एक आर मारी जाएगी, तो यहाँ पे आर बराबर कितना बचा, आर बराबर 2 इकाई, ठीक, इकाई लिख दो या फिर मात्रक लिख दो, इस प्रकार। तो ये हो जाता है प्रश्न हमारा हल। तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा हो जाएगा दूसरा, नहीं पहला सी हो जाएगा, 2 मात्रक ए, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे का देखिएगा, दूसरे का है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। जब मूल समान होते हैं ना, जब मूल समान होते हैं तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें हम दूसरे का kx² प्लस का 20x और प्लस का 25 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे a का मान k है, b का मान 20 है, c का मान 25 है, तो हमें k का मान निकालना है। तो लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। b की जगह पे 20 लगाइए, -4, a की जगह पे k और c की जगह पे 25 और बराबर 0। तो ये बन जाएगा हमारा 400 माइनस ये बन जाएगा हमारा 25 चौकू 100 के बराबर 0। इस 100 के उधर भेजो तो 400 बराबर हो जाएगा 100 के, और 2 0 से 2 0 मार दो ये, और के बराबर 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, इसका आंसर भी मैच कर लें, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे का खा है, तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर और ये भुजाओं की माप दे रखी है, और इसमें AD ज्ञात करना, AD कहाँ पर, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे लिख लें हम, पहले लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। और जो हमें ज्ञात करना है, AD बराबर लिख दो क्वेश्चन मार्क, इतना। अब यहाँ पे जो भुजाएं दे रखी हैं वो लिख लो, DB, ये रहा DB, इसका मान है 10.8 सेंटीमीटर, और AE इसका मान है 2.7 सेंटीमीटर, और BC इसका मान है 8.1।
तो हमें ईडी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईडी बटा डीबी और बराबर ए ई बटा ई सी, और आगे लिखना है थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ईडी का तो मान पता नहीं है और डीबी का मान पता है 10.8 और ई का मान 2.7 और ई सी का मान है 8.1, इस प्रकार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये दशमलव से दशमलव ये हट जाएगा, क्योंकि दशमलव से पीछे अंक समान होते हैं, दशमलव हमारा हट जाता है। तो ईडी बटा 10.8 बराबर 21/81। अब ये सॉरी माफी चाहता हूँ, 27 है बेटा यहाँ पर 27। ठीक, 27 एकन 27 और 27 तिया 81 होता है हमारा। फिर ये 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, इसमें एक बचा, पहले लगाओ दशमलव, पर 3 6 18, फिर 3.6 का गुणा 1 में, इसका इसमें, इसका इसमें, तो एडी बराबर निकलेगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रश्न का हल हमारा। अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा, गा गमला। तुम्हारा प्रश्न है, अब यहां से चलेगा दूसरे का गा गमला। यहाँ पे लिखा हुआ है कौशिक थीटा बराबर 13/5। तो प्यारे बच्चों, सूत्र होता है हमारा लाल बटे कक्का। ठीक, इस प्रकार ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, और ये लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है कौशिक, यहाँ लिखा होता है सेक, यहाँ लिखा होता है कॉट। तो कौशिक है, कौशिक होता है हमारा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब इस प्रकार लिखेंगे। कर्ण हो जाएगा 13 और लंब है हमारा 5। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इधर 13 का वर्ग और आधार हमें पता नहीं, इधर 5 का वर्ग, तो 169 आधार का वर्ग प्लस 25। ठीक, 25 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 144, तो ए का मान निकलेगा 12 निकलेगा। ठीक है, ये 12 का वर्ग है हमारा, इस प्रकार। तो हमें कॉट का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो कॉट थीटा, चलो थीटा, हाँ थीटा लिख लो, कॉट थीटा का मान चाहिए। और कॉट हमारा होता है आधार बटा लंब। देखिए यहाँ पे आधार बटा लंब, तो आपको लिखना है आधार बटा लंब। आधार कितना है 12 है, लंब कितना 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए 2 माइनस अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 माइनस अंडर 5 एक परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस अंडर 5 बराबर p बटा क्यू, और आगे लिखना है जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य। ठीक है, जहां पर सह यानी पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका मासा 1 होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। फिर आगे लिखना है क्यू नॉट इक्वल 0, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इस p बटा क्यू को उधर लाओ और अंडर 5 को उधर भेजो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस p बटा क्यू बराबर अंडर 5, इस प्रकार। अब थोड़ा इसको घुमा के लिख देंगे, अंडर 5 बराबर इसका गुणा इसमें 2q माइनस p और बटा q, इस प्रकार। तो यहीं पे प्रश्न हमारा हल हो जाता। तो नई लाइन से लिखेंगे 2q माइनस p बटा q एक परमेय संख्या है।
दोबारा प्रश्न को समझिए। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो माइनस वाली संख्या है इसको प्लस बनाना है, माइनस वाली संख्या को प्लस बनाना है। ये प्लस कब बनेगी, जब इसको इधर ले जाएंगे। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो प्लस की बन जाएगी, और इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो p बटा क्यू, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये वाली संख्या जो अपरिमेय संख्या यानी कि जो अंडूल वाली संख्या होती है उसे प्लस रखना होता है हमें, ठीक है। तो ये माइनस है तो इसको ले जाएंगे तो प्लस हो गई, और इसको इधर ले आइए, p बटा क्यू को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। अब इसको थोड़ा घुमा के लिख देंगे इस प्रकार, तो p 2q माइनस p, 2q माइनस p बटा q एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तब 2 माइनस √5 भी एक अपरमेय संख्या है, ठीक। तो ये प्रश्न हमारा हो जाता हल। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का खा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे संपूरक कोण क्या है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर है हमारा x, और बड़ा कोण हो जाएगा 36 अधिक है, बड़ा कोण, ठीक, बराबर x प्लस 36, ठीक है। और इन दोनों का योग 180 अंश, तो x प्लस फिर x प्लस 36 और बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा 2x, और 36 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 36, तो ये 2x बराबर हो जाएगा हमारा 144, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 72 अंश। ये निकला हमारा कौन सा, छोटा कोण निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिख लो, एक कोण x है और एक x प्लस 36 है। हमारे पास दो कोण है ना, एक ये है और एक ये है, तो x का मान लगा दो, एक तो 72 अंश निकलेगा, फिर यहाँ पे 72 प्लस 36, तो ये 72 अंश कामा इसको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 7 3 10, 108 अंश, ठीक। तो ये दो प्रश्न के आंसर आ गए मैं, ठीक। एक यानी छोटा कोण निकला हमारा 72 अंश और दूसरा निकल के आ गया 108 अंश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उम्मीद है अभी तो समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न नंबर गागमला, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु इतने इतने, ठीक। देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वे बिंदु किनारे पे रहते हैं, ठीक है। तो देखो इन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा है, तो जो हम रेखा खंड खींचेंगे तो ये दोनों किनारे पे रखेंगे और इसको बीच में रखेंगे, तो हमें किस अनुपात में विभाजित करना ये बताना है। चलिए समझिएगा यहाँ पर। तो तीसरे का है हमारा गागमला। तो पहले एक रेखा खंड खींच लो इस प्रकार, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है बिंदु किनारे पे रहते हैं। ए कर लो, यहाँ पर बी कर लो, यहाँ पे लिखो -6, 10 और ये 3, -8, और जो तीसरा बिंदु शुरुआत में दिया हुआ है -4, 6। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कर लो m, ये वाली दूरी कर लो 1। तो नई लाइन से लिखेंगे हम यहाँ पर बिंदु -6, 10 और उसके बाद 3, -8। फिर नई लाइन से लिखना अनुपात m अनुपात 1, ठीक, m अनुपात 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चाहो तो आप सूत्र की भुज ले लो या फिर कोट ले लो। तो सूत्र की जो भुज होती है हमारी, भुज क्या होती है, देखो इधर इसमें भुज कितनी है, चाहे देखो इसमें भुज -4 ले लो, अगर इसकी भुज लेंगे तो सूत्र की भुज लेंगे, अगर इसकी कोट लेंगे तो सूत्र की कोट लेंगे, ठीक है। तो इसकी भुज ले लो ये, या कोट ले लो, ठीक। कोट कितनी अच्छी है,
6 और बराबर सूत्र की कोट क्या होती है? सूत्र की कोट होती है हमारी m2/1 m1/2 और बटा m1 प्लस m2, ये हमारी सूत्र में कोट होती है। मान लगा दीजिए इधर 6, m1 का मान m2 का मान 1 है, y1 का मान -8 है, तो यहाँ पर लिखना -8 प्लस m1 का मान m है और y2 का मान गलत लगा दिया हमने, y1 का मान 10 है तो यहाँ पे 10 लगाइए, ठीक है। यहाँ पर y1 का मान 10 है, माफी चाहता हूँ यार, और y2 का मान -8 है तो यहाँ पे -8 लगाएंगे और बटा m1 प्लस m2 यानी m+1 थोड़ा इसको आगे हल करिए, 6 बराबर ये हो जाएगा 10, ये माइनस का 8m हो जाएगा, ठीक है, 8m बटा m और +1, थोड़ा गुणा कराइए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 6m और +6 बराबर 10 माइनस का 8m। अब इसको पक्षांतर करिए, इसको उधर ले आइए तो 6m और प्लस का 8m बराबर 10 और -6 हो जाएगा तो ये बनेगा 14m बराबर 4 हो जाएगा। अब ये इसका भाग लगा देंगे, m बराबर निकलेगा 4/14, 2 से काटो 2 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो m बराबर निकला 2:7 और बेटा यही आ गया प्रश्न का हल हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे इसकी भुज ली थी, सॉरी कोट ली थी, अब चाहो तो आप भुज ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी जब भुज लेंगे तो यहाँ पे -4 लिखेंगे तो यहाँ पे भुज x वाला मान लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का घात cos a बराबर इतना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा और sin a + b बराबर इतना, तो a + b का मान ज्ञात करना है हमें। तो प्रश्न नंबर है तीसरे का घा घड़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a - b बराबर √3/2, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे cos है तो cos में ही देखिए ये मान किसका 30 का मान होता है ना, तो cos a - b बराबर cos 30, ठीक है। तो a - b बराबर 30, ये बना समीकरण नंबर 1। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है sin a + b बराबर √3/2, तो यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखिए ये मान किसका है, sin a + b बराबर ये sin 60 का मान है, तो a + b बराबर 60, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण नंबर 1, 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो a - b बराबर 30 और a + b बराबर 60, b से b मारा जाएगा तो 2a बराबर 90, तो ये बनेगा 45, तो a बराबर 45 निकल के आ गया। ये वाला मान लगा दो 2 में रखने पर 2 कौन सा हमारा, यही तो, इस a की जगह पे 45 लगा देना है, तो 45 + b बराबर 60, 45 को उधर भेजो तो b बराबर निकलेगा 60 - 45 और b बराबर निकलेगा 15। ठीक, ये हो गया प्रश्न हमारा हल। अगला प्रश्न देखिएगा, घा के बाद है हमारा चौथे का खा खरगोश। इसको देखिए, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु इतने इतने सररेख हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा, चौथे का खा खरगोश। और प्यारे बच्चों आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लिया करो भाई। चलिए खा खरगोश देखिएगा, तो 1,2 0,0 और x, y, यहाँ पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा x1 x2 x3 बराबर 0। यहाँ पे लिखना y - y और y - y, 23 31 12, ठीक है। 23
31 और ये 12 मान लगा दीजिए। x1 का मान x1 का मान 1, y2 का मान 0 और y3 का मान 22 और x2 का मान 0। तो जब x2 का मान 0 तो अंदर वाले मान मत लगाओ, क्योंकि जब कोष्टक से बाहर 0 तो सब पूरा 0 ही हो जाएगा ये। और x3 का मान x, y1 का मान 2, y2 का मान 0 और बराबर 0। तो यहाँ पे तो बनेगा ये माइनस का बाई, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x और बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करें हम, इस बाई को उधर भेज दो, या बाई को उधर भेजो, चलो बाई को इधर भेज दो, तो 2x बराबर 22। तो बेटा यही हो गया प्रश्न हमारा हल। ठीक है, अब चाहो तो इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हो, बाई बराबर 2x। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो इस प्रश्न का आंसर दिया है वो गलत है। ठीक, हमारा यही आंसर सही होगा। ठीक है, उसका आंसर गलत है। अब चौथे के बाद अगला देखिएगा प्रश्न नंबर चौथे का खा के बाद है हमारा घा घड़ी। अब इसमें देखो, इसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक, इसका जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, चौथे का खा जो हमने निकाला वही सही है। अब ये आप बहुलक अपने आप ज्ञात करिए। बहुलक की बेटा मैंने बहुत सवाल लगवा दिए यार, जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो बाकी सवाल सीख लिए होंगे आपने। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में है नहीं। अब ये पांचवें का खा देखिएगा, पांचवें का खा, इसमें मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधी तरह 4 सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें पांचवें का खा। पांचवें का खा यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² माइनस का 11x प्लस का 8√3 और बराबर 0, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a b c के मान ज्ञात कर लीजिए पहले। तो a बराबर √3, b बराबर माइनस का 11 और c बराबर 8√3, इस प्रकार। तो यहाँ पर हमें सीधा रचा सूत्र लगाना है। तो पहले निकालो d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान है -11 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान √3 है और c का मान 8√3। तो ये तो बन जाएगा 121 माइनस, अब देखो 8 चौक 32, तो ये बन गया। फिर √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा हमारा। तो 121 माइनस 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, घटाइए इसे। तो 11 में से 6 जाएगा 5, ये 25 बचेगा। ठीक, डी का मान हमारा। अब यहाँ पे सीधी धरा 4 सूत्र लगाएंगे हम। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर डी और बटा 2a, इस प्रकार। और यहाँ पे कोष्ट लगा लिया करो। ठीक है, ऐसे करके -b है हमारा। तो x बराबर -b का मान -11 है और प्लस माइनस d का मान 25 निकला है बटा 2 गुणा √3, a का मान √3 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 बटा 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 11 माइनस 5 बटा 2√3। तो x बराबर ये हो जाएगा हमारा 6 बचेगा, 6 बटा 2√3 और इसका ऊपर नीचे √3 का करते हैं गुणा, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 6√3 और बटा, जब √3 का √3 में करेंगे 3 और 3 दूनी 6, ये 6 से 6 मारा जाएगा। तो x बराबर √3, एक तो ये निकल के आ गया हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब इसका माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5 बटा 2√3। तो x बराबर निकलेगा, यहाँ पर बचेगा बेटा हमारा 4। 4 क्यों बचेगा, 11 में से 6 बचेगा। अरे यार थोड़ी गलती कर दी हमने। तो गलती क्या कर दी है, यहाँ पे प्लस चिन्ह लिखा लेकिन लिख माइनस दिया हमने। थोड़ा सुधार कर लो बेटा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लिख लो। ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर। अब यहाँ पे कर लो प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, यहाँ प्लस कर लो, इस प्रकार। तो 11 और 5 16, तो ये 16 बटा 2√3, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर 8 बटा √3। ठीक, चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक, एक बार आंसर मैच कर लें। हाँ ठीक, सही है।
यही निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा, ये तो 5वें का खा था, अब चलेगा 5वें का घा घड़ी। इसमें माध्य ज्ञात करना है और माध्य भी बहुत सवाल करा चुके हैं, इसको भी अपने आप करिए आप, ठीक है। माध्य बेटा अपने आप करिए। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में ये वाला प्रश्न आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। ये गा गमला यहाँ पे स्टार बनाना भूल गया, ये गा गमला आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, इसको नहीं कराने वाले। तो 6 का कबूतर कराएंगे, खरगोश कराएंगे और घड़ी कराएंगे, ठीक है। चलिए समझिए पहले कबूतर। तो प्रश्न नंबर 6 का है, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 3/x प्लस 2/y बराबर 11। प्यारे बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर पहला। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 4/x माइनस 5/y बराबर 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसको यहाँ पर विलोपन से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 गुणा कर दो, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दो। अब इस 5 का गुणा ऊपर अंश में ही होगा, तो 5 3 15, 15/x और 5 दूनी 10/22, ठीक, प्लस का चिन्ह है ये, और 11 पन्ना 55। अब 2 का गुणा इसमें करना, इसमें करना, इसमें करना, तो ये बनेगा हमारा 8/x माइनस 10/22 बराबर 14। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 15 8 23, तो 23/x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, और 23 एकन 23 और 23 तिया 69, ठीक है। तो इसके नीचे एक कर लें, पहले बचा हुआ लिख लो, 1/x बराबर 3/1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा 3x बराबर 1, तो x बराबर निकलेगा 1/3। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, तो 1 में रखने पर तो x बराबर 1/3 है, तो 1/3 हमें कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे इस x की जगह पे लगाना है। तो नई लाइन से लिखेंगे 3/1/3 और प्लस 2/22 बराबर 11। और प्यारे बच्चों 3 पहुँचेगा यहाँ पर, 3 का 9 हो जाएगा, 9 और प्लस 2/22 बराबर 11। इस 9 को उधर भेजिए, 2/22 और 11 माइनस 9 हो जाएगा, 2/22 बराबर यहाँ पर बचेगा हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। फिर इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 2/y बराबर 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और y बराबर 1। तो यही हो गया प्रश्न हमारा हल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा 6 का खा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो पहले लिख लें प्रश्न नंबर पहले का, वो 6 का खा। तो देखो ये बनाएंगे सबसे पहले क्षैतिज तल, ठीक है। और ये है प्यारे बच्चों हमारा बहुमंजिल भवन, ठीक। और ये हमारी है, ये स्तंभ हो गया। अब प्रश्न ध्यान समझिए, प्रश्न करा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये बहुमंजिल भवन का शिखर है, और 10 मीटर ऊंचे स्तंभ, ये हमारा स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, के शिखर यानी यहाँ से के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी यहाँ से इसे देखा गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे हम, इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाना है इस प्रकार, फिर इसको यहाँ से मिलाना है। तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी, यहाँ लिख लो डी और यहाँ लिख लो ई। प्यारे बच्चों ये वाला कोण 30 अंश का है और ये वाला कोण है 45 अंश का, और ऊपर से एक लकीर और निकाल दो क्योंकि अवनमन कोण बढ़ रहे हैं हमारे, ठीक, इस प्रकार। तो ये वाली दूरी 10 है, तो ये वाली भी 10 होगी, और ये हमारी एच है तो इसको एच कर लीजिए, और ये वाली दूरी हमारी एक्स है, ठीक है, एक्स, तो ये दूरी एक्स भी होगी। अब प्यारे बच्चों में इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, ये इस क्या नाम है, स्तंभ और भवन की दूरी ज्ञात करनी, यानी एक्स का मान निकालना है, और ये बी डी का मान ज्ञात करना है, निकालना है हमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना बी डी एक बहुमंजिल भवन तथा ए ई एक स्तंभ है,
ठीक है। तो सबसे पहले लिखना समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में। तो tan, यहाँ पे थोड़ा ये साइन बनाओ, ठीक है, इस प्रकार ये। तो यहाँ पे लिखना है tan 30 बराबर h बटा x, और tan 30 का मान 1/√3 और h बटा x गुणा करो इसका इसमें, तो x बराबर निकलेगा h√3 मीटर, ठीक, इस प्रकार। और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब लिखना समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना tan 45, तो ये बनेगा AH प्लस 10 बटा x, और इस 45 का मान 1 है, और AH का मान चाहो तो आप लगा सकते हो, चलो बाद में लगा देना। AH प्लस 10 बटा x, कैसे गुणा करो इसका इसमें, ठीक, इसका इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा x बराबर AH प्लस 10। अब इस x का मान कितना है, इस x की जगह पे ये वाला मान लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे h√3, इसको निलाई तो माइनस का h बराबर 10, तो यहाँ से h का मान ले लेंगे, तो √3 - 1 बराबर 10, ठीक है। इसका भाग लगाएंगे तो h बराबर निकलेगा 10 बटा √3 - 1, इसका परमेकड़ करेंगे तो √3 + 1 और बटा √3 + 1, तो h बराबर 10 और √3 + 1, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 3 - 1 बन जाएगा, तो h बराबर 10 √3 + 1 और बटा 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो h बराबर निकलेगा 5 √3 + 1, ठीक है। अब इसको दूसरी भाषा में लिखेंगे, इसका गुणा करके लिखेंगे हम, चाहो तो इतना छोड़ दो, ठीक है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना देखेगा, ये वाला मान उठा के लगा दो 1 में, ये वाला मान उठा के 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, तो एक कहाँ पर बेटा, यही तो h की जगह पे देखो, इस h की जगह पे मान लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से x बराबर, इस h की जगह पे ये वाला मान लगाना है, तो 5 √3 + 1 और बाहर है हमारा √3। अब इस √3 का अंदर गुणा कर दो, तो x बराबर निकलेगा 5 √3 का √3 में 3 और √3 का 1 में करेंगे तो √3, ठीक, मीटर। ये हमारी स्तंभ और भवन के बीच की दूरी निकल के आ गई है। अब इसके बाद लिखना नई लाइन से हमें BD बराबर बेटा BD, यही तो 10 + h या h + 10। अब देखो हमारा h का मान कितना है, h का मान ये है, तो ये वाला मान लगा दीजिए यहाँ पर, तो h की जगह पे लिखेंगे 5 √3 और +1 और प्लस का 10, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 5 √3 और प्लस का 5 और प्लस का 10, तो हो जाएगा 5 √3 और प्लस 15। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो √3 + 3 बचेगा हमारा इतना, ठीक, ये BD का मान निकल के आ गया, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना है, यानी क्या पूछा था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और स्तंभ और भवन के बीच की दूरी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा भवन है और ये स्तंभ है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिख दो, स्तंभ तथा भवन, स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि AB बराबर x है, तो x का मान कितना है हमारा, x का मान यही तो निकला था, ये बार लगा दीजिए, तो 5 कोष्ठक में 3 + √3, इस प्रकार। अब ये क्या, ये हमारी बहुमंजिल भवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर क्या है, BD है, और BD का मान ये निकल के आया, तो यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा इधर बढ़ा के लिख दें हम, यहाँ पे 15 और अरे यार 5 कॉमन लेना, ठीक है, 5 + 3। अरे भाई BD का मान क्या है, देखो BD का मान यही तो है, BD का मान ये, तो ये वाला मान हमने यहाँ लगा दिया, √ के बाहर 5 √3 + 3, तो यही हो गया प्रश्न का हल, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद।
काफ़ी बड़ा प्रश्न था यार ये। प्रश्न नंबर 6 का गा गमला देखिएगा। 6 का गा गमला जिसमें बारंबारता का योग 60 है और माध्य कितना दिया हुआ है, तो x और y का मान ज्ञात करना, और ये इसकी रही टेबल। तो यहाँ पे लिखें 6 का घा घड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना वर्ग अंतराल हमें, फिर इसके बाद बारंबारता, फिर इसके बाद ना संचयी बारंबारता। तो इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा भाई। बारंबारता को लिखा जाता है f से, ठीक है। तो वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पे दे रखा 5, x 20, 15, 22 और ये 5। अब यहाँ से निकाल लेंगे इसके संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिएगा। ये 5 है, पहले 5 को ऐसे लिख लो, 5 में x जोड़ो, x प्लस 5। अब इसमें ये जोड़ो 25 प्लस x, ठीक है। इसमें ये जोड़ो तो 40 प्लस x, इसमें ये जोड़ो 40 प्लस x और प्लस 22, फिर 40 में इसको जोड़ो 45 हो जाएगा, ठीक। 45 प्लस x प्लस 22। और प्यारे बच्चों यहाँ पे बारंबारता का योग दे रखा है 100, बारंबारता का योग 60 दे रखा है, ठीक। 60, और ये वाला मान होता है हमारा n का। ये वाला मान किसका? n का है। और ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद और बारंबारता का योग बराबर होता है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, 45 प्लस x प्लस 22 बराबर 60। इस 45 को उधर भेजो तो x प्लस 22 बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस 22 बराबर 15। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और प्रश्न में माध्यक दे रखा है तो नहीं ला सकना। माध्यक बराबर है हमारा इसमें 28.5। अब आपको ये देखना 28.5 वर्ग अंतराल में कहाँ पर मिलेगा। 28.5, तो 28.5 यहाँ पर मिलेगा। तो ये बेटा बनेगा हमारा एल का मान, एल का मान हो गया 20। ये हो गया हमारा एफ, एफ का मान 20। और इसके बाद ये हो गया हमारा सी एफ, संचयी बारंबारता, ठीक। अब यहाँ पे लगाएंगे सूत्र। और इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है, तो एच बराबर यहाँ पे लिख लो 10, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे माध्यक बराबर एल प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और इंटू एच। ये हमारा सूत्र होता है। माध्यक दे रखा है यहाँ पर 28.5 बराबर एल का मान 20 अभी मैंने बताया था आपको। n का मान कितना 60 है, तो 60 बटा 2 और माइनस सी एफ का मान है, देखो ये सी एफ है हमारा x प्लस 5, तो x प्लस 5 और बटे में कितना रहेगा, f का मान कितना 20 है और h का मान 10 है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 20 को उधर भेजेंगे तो 28.5 माइनस का 20 और बराबर 2 का भाग 60 में लगाएंगे 30। और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे हमारे, तो x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 और बटे 2 रहेगा हमारा, ठीक है यहाँ पर। अब जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8.5 बराबर 25 में से 5 घटाएंगे, 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 माइनस x बटा 2। इसका गुणा इसमें कर दो, जब इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 17, ठीक। 17 बराबर 25 माइनस x। अब इस x को उधर ले आओ, 17 को उधर भेजो, तो x बराबर 25 माइनस 17, तो x बराबर हो जाएगा 8, ठीक। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो यहाँ पर, तो 1 में रखने पर तो यहाँ पे लगाएंगे हम, तो x प्लस 22 बराबर हमारा 15 है, इसकी जगह पे 8 लगाएंगे तो 8 प्लस 22 बराबर
15, इस 8 को उधर भेजो तो y बराबर हो जाएगा हमारा 15 माइनस 8, तो y बराबर 7 निकलेगा। तो ये हो गया प्रश्न का हल हमारा। ठीक है, तो x का भी मान मिल गया और ये y का भी मान मिल गया। प्रश्न नंबर 7 में का कहा है, यहाँ पे लिखा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, देखो यहाँ पे बेटा 2 वर्ग हैं, ठीक, थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको समझा दें। मान लो एक वर्ग ये हमारा बड़ा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक छोटा वर्ग ये है। ठीक है, इसकी भुजा x है और इसकी भुजा y है। तो यहाँ पे सूत्र भी लिख दें जो सूत्र यूज होंगे। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक, और वर्ग का परिमाप बराबर ना 4 गुणा भुजा। ये 2 वाले सूत्र यानी ये 2 सूत्र यूज होंगे इसमें। तो यहाँ पे बड़े वर्ग की भुजा मैंने कितनी मानी, ये हमारा बड़ा वर्ग है और ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, छोटे वर्ग की भुजा बराबर 22 मीटर। अब प्रश्न ये कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। ठीक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो इसका वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वाई स्क्वायर होगा। अब इनके वर्गों का योगफल यानी इनके क्षेत्रफलों का योगफल, इनके क्षेत्रफलों का योग कितना है 400 है। ये मान लो समीकरण नंबर 1। अब इनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप 4 गुणा भुजा, तो यहाँ पे 4x माइनस 4y और बराबर 16। यहाँ से 4 कामन ले लेंगे, जब यहाँ से 4 कामन लेंगे तो x माइनस y बराबर 16, तो 4 एकन 4, 4 चौक 16 और x माइनस y बराबर 4। ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, इसका होल वर्ग, इधर इसका होल वर्ग, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और बराबर हो जाएगा 16। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए, यहाँ पे 400 दे रखा है तो इसके जगह 400 लगा देंगे। 400 माइनस 2xy और बराबर 100 यानी बराबर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 400 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2xy बराबर 16 माइनस 400 इतना। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2xy बराबर 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे रह गया 9 और 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पे रह गया 3 और माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस मारा जाएगा, फिर 2 एकन 2, फिर 2 एकन 2, 2 ने 18 और 2 दूनी 4, तो xy बराबर 192। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। देखो 192 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 4 मिले, 192 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 4 मिले। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 16 और ये 12, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 192 मिलेगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो ये वाली बड़े वर्ग की भुजा हो गई और ये छोटे वर्ग की भुजा हो गई है। तो यहाँ पे लिखना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 16 मीटर, लिखना है छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया प्रश्न का हल हमारा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखिए। 7वें का खा यानी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 7वें का अथवा उसको भी देख लीजिए, भिन्न वाला है। अब लिखिए प्रश्न नंबर 7वें का अथवा। यहाँ पे कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर
एक्स बटा बाई, माना भिन्न बराबर एक्स बटा बाई। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा अंश में एक जोड़ा जाए, तो एक्स प्लस एक बटा बाई तो भिन्न एक बटा तीन हो जाती है। थोड़ा इसको हल करिए, इसका इसमें, तो ये बनेगा हमारा 3x प्लस 3 बराबर बाई, और बाई को उधर ले आओ, या एक काम करो यहाँ से बाई का ही मान निकाल लो ना, तो बाई बराबर 3x प्लस 3। ठीक है, ये कर लो समीकरण नंबर 1 हमारा। अब इसके बाद प्रश्न आई कह रहा है 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है, हर में से एक घटाया जाता है, तो x बटा बाई हर में से एक घटा दो और 1/4 हो जाती है, इस प्रकार। अब इसको हल करिएगा, इसका इसमें, तो 4x बराबर बाई माइनस 1। अब इस एक को उधर ले आइए, इस एक को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, और तेरी की 4x प्लस 1 बराबर बाई। अब प्यारे बच्चों ये बाई है, बाई की जगह पे ये वाला मान लगा दो। ठीक है, ये बाई है ना, बाई की जगह पे ये वाला मान लगा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 4x प्लस 1 और बराबर 3x प्लस 3। पक्षांतर करो, 4x माइनस का 3x, ठीक, 4x माइनस 3x, उसको उधर ले जाओ, 3 माइनस 1, तो यहाँ पर ये बचेगा x बराबर 2। ये वाला मान लगा दो समीकरण नंबर 1 में, 1 में रखने पर एक हमारा यही तो है, मान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 3 गुणा 2 और प्लस 3, तो बाई बराबर 6 प्लस 3, तो बाई बराबर निकलेगा 9। तो नई लाइन से लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा बाई, तो x का मान कितना 2 है, बाई का मान 9 है, और यही आ गया प्रश्न का हल। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।